हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 8 के प्रोविजंस को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस को कवर करने वाले हैं। सो आइए इसके प्रोविजन को समझते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रत्येक सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एजीएम में कंपनी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैटर्स रेटिफिकेशन के लिए मेंबर्स के पास प्लेस करती है, और अगर किसी एजीएम में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट रेटिफाई नहीं होता है तो ऑडिटर को अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ सकता है। सो मैनर ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर का प्रोविजन सेक्शन 140 में कवर है। सेक्शन 140 Removal and resignation of auditor. Under subsection 1 of section 140, removal before expiry of the term of auditor can be by board, by member and by tribunal. ऑडिटर जो सेक्शन 139 में अपॉइंटेड है वो उसके टर्म के कंप्लीशन के पहले रिमूव किया जा सकता है ओनली बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन after obtaining the previous approval of central government and before taking any action, the auditor concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard. आइए समझते हैं by board. Application shall be made to central government within 30 days of the resolution passed by board. और application form ADD2 में accomplishing with fees होगा। Company shall hold general meeting within 60 days of receipt of approval of central government for passing special resolution. आइए समझते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर इन एनुअल जनरल मीटिंग बाय मेंबर। सेक्शन 140 सब सेक्शन 4। मेंबर जिसका वोटिंग पावर 1% हो या फिर पेड अप कैपिटल 5 लाख से ज्यादा हो, कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग में एक स्पेशल नोटिस देंगे। So special notice shall be required for a resolution at an annual general meeting, appointing a new auditor auditing firm, except those cases जहाँ retiring auditor has completed a consecutive tenure of 5 years. On receipt of notice of such a resolution, the company shall forthwith send a copy to retiring auditor. Where notice is given about such a resolution and retiring auditor makes with respect thereto representation in writing to the company shall state the fact of the representation having been made and send a copy of representation to every member of the company. And where auditor abuses his right to make a representation, कंपनी या फिर कोई एग्रीड पार्टी ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन देगा। यदि कंपनी या फिर एग्रीड पार्टी द्वारा दिए गए एप्लीकेशन पर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है that the right of representation are being abused by the auditor, then copy of representation may not be sent and need not be read out in general meeting. आइए समझते हैं by tribunal. ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो जाए कि ऑडिटर हैज एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर, तो वह कंपनी को अपने ऑडिटर को चेंज करने के लिए कर सकती है। ट्रिब्यूनल या तो सो मोटू मतलब अपनी इच्छा से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी पर्सन कंसर्न के एप्लीकेशन पर ऐसा कर सकती है। अगर एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है तो ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन के 15 डेज में ऑर्डर पास करेगी कि ऑडिटर नॉट टू फंक्शन, और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस। Such auditor shall be liable for section 447. आइए नेक्स्ट समझते हैं रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर रेजिग्नेशन के 30 डेज में फॉर्म ADD3 में कंपनी और आरओसी को एक स्टेटमेंट देगा, और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी तो कंपनी, आरओसी एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देगा। सो the auditor who has resigned from the company shall file within 30 days of resignation a statement in form ADD3 with company and ROC, indicating reasons and other facts as may be relevant. And in case of government company with company,
ROC एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन को इन्फॉर्म नहीं करता है तो उसे या तो 50,000 तक का फाइन, जो कि 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है, लगाया जा सकता है। सो यह था सेक्शन 140 का प्रोविजन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।